और चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर के नए सबूत की। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है, मूर्तियां मिलने पर यहाँ पर जो राम जन्मभूमि परिसर है वहाँ पर पुरातात्विक मूर्तियां मिली हैं और उसको लेकर देखिए अवशेष जो मिले हैं, सबूत मिले हैं, उस पर जो स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं उन्होंने मंदिर पर सवाल उठाने वालों को एक तमाचे के तौर पर इन अवशेषों का मिलना करार दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण मिला है, ये कहना है महंत राजू दास का। एएसआई की रिपोर्ट जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पूरी तरह से सही साबित होती हुई साधु संतों की जो प्रतिक्रियाएं तमाम सामने आ रही हैं, इन सबूतों, इन नए अवशेषों के मिलने के बाद वो हम आपसे साझा करते हुए। तो जो साधु संत है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सत्य छिप नहीं सकता है। आचार्य विक्रमादित्य जो ये कहते हैं कि सत्य छिप नहीं सकता है, आचार्य परमहंस दास भी कहते हैं एएसआई की रिपोर्ट सही साबित हुई है। तो देखिए वो लोग जो मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा जवाब मिला है इस खुदाई में जो चीजें मिल रही हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेतृत्व में समतलीकरण का कार्य जो है शुरू हो गया है। राम मंदिर के लिए जो भी अवशेष, जिसका एएसआई ने जो बताया था कि राम मंदिर से संबंधित अवशेष मिले थे, वह पुनः जब समतलीकरण हो रहा है तो जो खंभे मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, वो सब राम मंदिर से संबंधित मिल रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो है जन्म स्थान वही स्थान है जब त्रेता युग में भगवान पैदा हुए थे, उसी स्थान पर पैदा हुए थे। और आज भी जब समतलीकरण चल रहा है तो राम मंदिर से संबंधित ही तमाम साक्ष्य आज भी मिल रहे हैं। वहां तमाम जो पिलर मिल रहा है उसमें मूर्तियां अंकित हैं और कुआं मिला है, त्रेता युग का कुआं मिला है। जो खंभे मिल रहे हैं उसमें मंदिर के जो है तो चिन्ह मिल रहे हैं। तो एएसआई की जो रिपोर्ट थी और जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, वह बिल्कुल सही है। तो राम मंदिर के नए सबूत, राम मंदिर के नए अवशेष, जिस तरीके से लगातार खुदाई का काम जारी है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम खास मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ इस वक्त है। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, मुख्य पुजारी हैं। आप श्री राम लला के बहुत बहुत स्वागत है आपका पुजारी जी। और साथ ही साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति से आते हैं। जितेंद्रानंद जी, जिस तरीके से राम जन्मभूमि परिसर में पुरातात्विक मूर्तियां मिल रही हैं, जो एएसआई की रिपोर्ट में जिन जिन बातों का खुलासा हुआ, तो जो प्रमाणों के तौर पर सामने आई थी उस पर तो मुहर लगी, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए जवाब है जो आस्था के इस मंदिर, इस परिसर और तमाम तरह के सवालों को लेकर लगातार संशय बनाए हुए थे। उनको एक बड़ा कड़ा जवाब फिर से मिला। एक बात पूरी दुनिया के सामने इस प्रकरण से साबित हुई है कि सनातन धर्मावलंबी कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे पास जितने प्रमाण थे हमने निचले लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रखे। भगवान राम लला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ एक ढांचा तामीर हुआ था, उसके नीचे के अवशेष, एएसआई की रिपोर्ट, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार के चलते दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला लिया, ऐसे लोगों के मुंह पर यह तमाचा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, इन्हीं लोगों को जवाब है। जो मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, इन्हीं लोगों को जवाब है। और हमारे साथ सत्येंद्र दास हैं जो मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि के, उनसे मैं जरा सवाल करना चाहती हूँ। सत्येंद्र दास जी, राम लला की बहुत पूजा आपने की और अब जब ये समतलीकरण का काम हो रहा है और खुदाई में हम देख रहे हैं कि मूर्तियां मिल रही हैं, खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, इन सब चीजों को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहाँ जो भी समतलीकरण में मिल रहा हो बहुत अमूल्य धरोहर है। केवल खंडित मूर्तियाँ नहीं, मंदिर का जो आकृति रही, किस रूप में भव्य मंदिर और किन आकृतियों में बना हुआ था, उसके स्वरूप भी मिल रहे हैं। चक्राकार मिल रहे हैं और अष्टदल कमल के रूप में मिल रहे हैं। इस प्रकार से गोरूप के रूप में मिल रहे हैं। तमाम ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो मंदिरों के अवशेष हैं और मूर्ति के खंडित मूर्तियां मिल रही हैं। इससे पता चलता है कि किस क्रूरता के साथ में उस सुंदर सौंदर्य बना हुआ मंदिर को और इन लोगों ने ध्वस्त किया था। इसके सारे प्रमाण अब इस समतलीकरण में मिल रहे हैं। इसके पहले भी पुरातत्व विभाग ने खोज करके और बहुत कुछ वस्तुओं को उपस्थित किया था।
और जिसमें ठोस प्रमाण थे, उसी प्रमाण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में यह आदेश भी पारित किया। तो जितने भी सामान मिल रहे हैं वह बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और अमूल्य हैं और इनको यह धरोहर के रूप में रखने योग्य हैं। तो यह एक नहीं, अनेकों प्रमाण पहले भी दिया जा चुका है कि यहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर को ध्वस्त किया करके एक विवादित ढांचा बनाया गया था। और आज भी इस प्रकार से जो खंडित मूर्तियाँ मिल रही हैं और मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वह भी अमूल्य है। और यह सबके सब साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में जो विरोधी हैं उनको इसके संबंध में मालूम पड़ना चाहिए कि विरोध करना और उनके लिए कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि रामलला का जो मंदिर तोड़ा गया था उसके सारे अवशेष और मंदिर खंडित मूर्तियां अप्राप्त हो रही हैं। बिल्कुल जितेंद्रानंद जी, जो भी पुरातात्विक सबूत मिल रहे हैं निश्चित तौर वो सभी चीज़ें जो हैं हम सबकी अमूल्य धरोहर है। जिस तरीके से सत्येंद्र दास जी ने भी इस बात का जिक्र किया है और साथ ही साथ मुहर है उस बड़े फैसले को, उस ऐतिहासिक फैसले को जिस पर भी सवाल उठ रहे थे। कुछ चुनिंदा लोग हमारे देश में ऐसे मौजूद हैं जो उस पर भी सवाल उठ रहे थे, प्रमाणों पर सवाल उठ रहे थे और ASI की रिपोर्ट के साथ साथ इन सबूतों अवशेषों का मिलना उस प्रमाण पर भी मुहर लगाता हुआ। जितेंद्रानंद जी, एक उदाहरण आपको बताता हूं। यूपी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब राम जन्मभूमि के संदर्भ में फैसला दिया तो उसमें उसने कुछ बातें लिखी कि इस देश के वामपंथी तथा कथित इतिहासकार दिल्ली के कमरों में बैठ करके कैसे कैसे फर्जी सबूत कि राम मंदिर नहीं तोड़ा गया था, इसके लिए सबूत कैसे कैसे तैयार किए थे। उस बृहद फैसले में पूरा इस पर पैराग्राफ ही लिखा है हाई कोर्ट ने। अब कम से कम हम जैसे सन्यासियों को इस बात का सुकून है कि हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी कुतर्कों का सहारा नहीं लिया। जब भी वहाँ से कुछ भी निकलेगा तो भगवान रामलला का भव्य राम मंदिर श्री राम जन्मस्थान पर था। इसे बाबर नामक आक्रांता मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा था और ऐसा ही दृश्य मथुरा हो चाहे काशी हो अथवा अन्य भी कई जगह हैं, इन सारी जगहों पे ये अवशेष चिन्ह बिखरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि सनातन धर्मावलंबी कभी झूठ का हमने सहारा लिया नहीं, लेकिन अब सबूत भी चीख चीख के स्वयं कहने लगे कि कल तक कोर्ट में बड़े बड़े वकील बहस करते थे, अब आकर के जमीन पर इन अवशेषों को देखो। मैं आपके चैनल पे एक नई बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी ने यह तय किया है कि भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर के साथ राम कथा कुंज में ही वो सारे अवशेष संग्रह और पूरा इतिहास जो संघर्षों का हमारा है, संतों का जो बलिदान है, उसको भी एक संग्रहालय के रूप में हम आगे संग्रहित करने वाले हैं कि आगे जब पीढ़ी अयोध्या में दर्शन करने आएगी तो वह यह देखे कि कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे आदर्शों के लिए संघर्ष किया है। बिल्कुल, और सत्येंद्र दास जी भी हमारे साथ हैं, मुख्य पुजारी हैं आप राम जन्मभूमि रामलला के। सत्येंद्र दास जी, एक बात मैं यहाँ समझना चाहती हूँ, जैसा आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि जिन्होंने राम का विरोध किया है उनको जवाब मिल रहा है। कहते हैं सत्य को प्रमाण क्या, और जो आज प्रमाण है वो अपनी खुद की गवाही दे रहा है कि इतिहास क्या रहा होगा। देखिए, यह धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक सही दृष्टिकोणों से यह सिद्ध है कि यहाँ पर भव्य मंदिर था और उसके जो स्वरूप थे, ये जो आकृतियाँ निकल रही हैं उससे पता चलता है कि बहुत ही भव्य रहा और उसके जो आकृति बनी थी बहुत आकर्षण रही। और उसमें भगवान विष्णु के चक्र, भगवान शंकर के त्रिशूल और साथ ही साथ जो अष्टदल कमल है, ये सबके सब आकृति उस मंदिर में बनी थी प्राचीन काल, जिसने मुगलों ने ध्वस्त किया था। और इसके तमाम प्रमाण निकल रहे हैं अब, और साथ ही साथ खंडित मूर्तियां निकल रही हैं। तो ये सब के सब हम लोग, जैसे हमारे जितेंद्र स्वामी जी ने कहा कि संत झूठ नहीं बोलता और संत कभी भी झूठ का सहारा भी नहीं लेता। जो प्रमाण होते हैं, जो सत्य होते हैं, उसी सत्य को कहते हैं। मैं उसी सत्य को कह रहा हूँ जो आज
हमारे सामने है। बहुत खूब आपने फरमाया, जो प्रमाण होते हैं वो उसी सत्य को गाते हैं। मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए थे, क्योंकि इस मुद्दे का सरोकार हमारी और आपकी आस्था के साथ है। लिहाजा एक एक मूर्ति का मिलना, एक एक अवशेष का मिलना खुद ब खुद अपने इतिहास की कहानी को दर्शा रहा है, उस सुनहरे इतिहास की कहानी को जिसका विरोध करने वालों को भी एक कड़ा और बड़ा जवाब मिला है। बहरहाल श्री राम जन्मभूमि में समतलीकरण के दौरान मिले साक्ष्य पर महंत राजू दास ने क्या कहा है, देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया है। सुनवाते हैं आपको देश भर से साधु संतों की भी तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार आती हुई। श्री राम जन्मभूमि की जय। विगत कुछ दिनों से जो खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है राम जन्मभूमि परिसर का, जहाँ पे गर्भगृह है, जहाँ पे पूर्व में मंदिर बना हुआ था, हमको लगता है इस बार जो खुदाई चल रही है उसमें कसौटी के खंभे, इसके बाद कुएं, टूटे फूटे मूर्तियां, शंख चक्र का प्रतीक बना हुआ कसौटी के खंभे पे तमाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ सामग्री मिल रहा है। एसआईटी ने भी बताया था इसके नीचे कोई भवन प्राचीन मठ मंदिर है। तो अब लोगों को आंख खुलना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग चिल्लाते थे कि प्रमाण मांगते थे। देखिए यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमको लगता है 2000 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य के द्वारा मंदिर बनाया गया था, और जो विदेशी लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, सनातन धर्म के जो पतन करने वाले लोग थे, उन्होंने तोड़ा था। आप देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं पूरे देश को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर के जो प्रमाण है उसको लेकर लगातार साधु संत कहते रहे थे, और आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हीं साक्ष्यों को रखा था, और अब धीरे धीरे जो प्रमाण सामने आ रहे हैं वो अपने आप सत्य की गवाही दे रहे हैं। और इसीलिए जो साधु संत हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ रामलला के जुड़े हुए सत्येंद्र दास जी, हमारे साथ जितेंद्रानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे, जो इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि वो लोग जो अभी तक मंदिर के भगवान राम के अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़े करते थे, वो इन प्रमाणों को देख लें, और शायद इन प्रमाणों के बाद आप कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि प्रमाण अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि इतिहास क्या रहा होगा।